बच्चा एक खेल रहा था छत के ऊपर, वहाँ से पाँव स्लिप हुआ, गिरा नीचे, तो इसको चोट लगी, यहाँ से बाजू टूट गया इसका। उसके बाद इसको सर में चोट लगी थी, तो सियाने के पास ले गए, उससे बंधवा के ले आए थे, लेकिन 24 घंटे के बाद ये बेहोश हो गया। फिर दूसरी तहसील थी हमारी देर की, वहाँ ले गए। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसका इलाज किया दिमाग का, यानी इसको तकरीबन रात को 1 बजे जाकर होश हुआ। तो इसने बातचीत की, उस डॉक्टर ने इसकी पट्टी खुलवा दी थी। ये बाजू सूज गया था, दर्द कर रहा था, पट्टी खुलवा दी। और घर वालों ने भी एहतियात नहीं की कि इसका बाजू टूटा हुआ है, ये हिलाता रहा है, अंदर वो हड्डी गोश्त में लगती रही है। फिर दोबारा इन्होंने कोई एक्सरे वगैरह या इस तरह का कोई नहीं कराया। फिर उसी सियाने के बाद ले गए, वहाँ से फिर पटवाया, बंधवा के ले आए पट्टी। जब उसने कहा 1 हफ्ते बाद खोलनी है, 1 हफ्ते बाद जब खोली तो ये पूरा गोश्त जो था गल गया था, सिर्फ ये नसें जो ये रखी थी। फिर वहाँ से रहीम यार खान ले गए। रहीम यार खान ने 2-3 अस्पतालों में घूमे, वहाँ उन्होंने कहा जी इसका जो काटने पड़ेगा हाथ ये यहाँ से। फिर एक डॉक्टर उसने कहा मैं इसका इलाज करूँगा। उसने तकरीबन 1 माह एडमिट रखा है, 2 ऑपरेशन उसने किए लेकिन नाकाम गए। फिर वहाँ से ज़ख़म इसका बहुत गहरा था, CMH में ले आए। CMH वालों ने फिर पट्टियाँ बना के दे दी कि भाई ज़ख़म इसका ठीक हुआ, बाद में हम इलाज करेंगे। फिर इसका ज़ख़म कुछ बेहतर हुआ। फिर CMH मलिर में इधर मैंने इसकी जो है ना दिखाया डॉक्टर साहब को। फिर डॉक्टर साहब ने ज़िया साहब को लिए भेजा इधर PN शिफा में, तो ज़िया साहब को दिखाया। फिर तकरीबन जनवरी में आए थे यहाँ से। सर ने इलाज बहुत अच्छा इलाज किया, और फिर उसके बाद सर ने कहा था इसका ऑपरेशन करके ना ये हड्डी डालेंगे। तो यहाँ से हड्डी ली है, यहाँ इस जगह से, और यहाँ पर डाली। तकरीबन 9 घंटे का ऑपरेशन था। यहाँ पर जब आए थे ना बिल्कुल उंगलियाँ हिलती नहीं, बिल्कुल इस तरह थी। ये अंगूठा जो था ये यहाँ पे दबा हुआ था, बिल्कुल ये नहीं हिलता। और ये बाजू यहाँ से इस तरह टूटा हुआ, यहाँ पे बॉन्ड नहीं था बिल्कुल, ये इस तरह लटक रहा था। ये सर्जरी तकरीबन अभी 2 माह हुए हैं इस ऑपरेशन को, अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए। When I was in 3, आनो के प्रॉब्लम है मेरे साथ कि उस वक्त सिर्फ एक कट था, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब ग्रोथ होने लगा। और 7-8 क्लास में जाके मीन्स के काफ़ी फैल गया था। कोई पाकिस्तान का ऐसा नहीं होगा जहाँ हम लोग नहीं गए दिखाने के लिए, बट डॉक्टर्स ने कहा कि जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाएगी कि 14-15 की, तब इसको ऑपरेट करेंगे। अभी करेंगे तो दोबारा होने का वो है। पेन ऐसा नहीं होती थी, पर मतलब इतना बड़ा था कि जब स्कूल जाती थी तो मतलब हर किसी को नज़र आता था कि निकिट था ना मीन्स के यहाँ पर, तो काफ़ी मतलब हर कोई देखता था, पूछता था, तो मतलब बहुत बुरा लगता था कि इस तरह हर कोई पूछता है, देखता है। फिर अवॉइड करता था मतलब मेरे साथ बैठना हर कोई, तो ये प्रॉब्लम्स आए। इन्होंने बोला ये ह्यूमनजियोमा है, एक मीन्स के इसको कहते हैं ह्यूमनजियोमा। तो इसमें मतलब वही ब्लॉकेज ऑफ वेन्स है कि जिसकी वजह से सारा HP कम हो गया है। तो फिर मतलब पहले तो HP उन्होंने को बढ़ाना था, उसके बाद ही, वरना क्या कि इसमें काफ़ी ब्लड लॉस होगा। फिर पहले उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दी कि इस ड्यूरेशन में आपने HP अपना बढ़ाना है। तो आई थिंक 12 तक था, मतलब मेरा 8.5 था, तो उन्होंने कहा था 12 तक होना चाहिए। फिर 12 तक हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन की डेट दी, फिर सर्जरी हुई मेरी। मतलब उन्होंने बहुत आराम से, जैसे होता है, बहुत था कि हर कोई देख के घबरा जाता था, मतलब वो बिल्कुल रिलैक्स थे। उन्होंने ऐसे बोला कि इसको आराम से निकाल दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे उन्होंने कहा था हम लोग कोई भी स्किन का पैच लेके यहाँ पर लगा देंगे, पर उससे बाल नहीं आएंगे स्किन के ऊपर। तो फिर उन्होंने एक टिश्यू एक्सपैंडर है, वो उन्होंने अभी डाला स्किन के अंदर, जिससे एक्स्ट्रा स्किन एक्सपैंड होगी। और फिर जब उसको उतारेंगे, जो मेरा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा स्किन जो वहाँ पर लगा देंगे। उन्होंने पीछे मतलब कि बैक साइड पे उन्होंने टिश्यू एक्सपैंडर डाला हुआ है, जिससे मीन्स कि सीधा लेटने में प्रॉब्लम होती है। अभी तो वो एक्सपैंड कर रही है उसको, तो वो बैलून की तरह बैलून की शेप ले रहा है पीछे से, तो लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि पेन होती है। और इस साइड पर भी मतलब कि पहले लेने सकती थी कि काफ़ी पेन होती थी, पर अब बिल्कुल ठीक है। अब ये इसको आहिस्ता आहिस्ता मीन्स कि जितना भी अब ठीक होता जा रहा है, बिल्कुल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई पेन होती है। और जो दूसरा उसका पार्ट है वो 2 मंथ्स बाद करना है, तो वो मतलब जो था मेन पार्ट वो तो उन्होंने निकाल दिया है। तो दूसरा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लगेगा रिकवर होने में। इट रियली फील्स टू गुड एंड आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा और हमारा प्रोग्राम भी आपको फ़ायदेमंद लगा होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा
कोई भी मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज इनके पास ना हो। वो पूरी भरपूर कोशिश कर सकते हैं कि आप नॉर्मल दिखें, आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी दोबारा से गुजार सकें। तो प्लीज़ अगर आप किसी को जानते हैं या आपके सामने कोई ऐसा इंसान है, शख्स है जो खुदा न खास्ता किसी ट्रॉमा या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी शक्ल ख़राब हुई हो या उनके थोड़ा सा माजूर हुए हुए हों हाथ पाँव, तो प्लीज़ आप उनको किसी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन के पास भेज दें। इसी के साथ उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें लिखिए, हमें आपका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ईमेल कीजिए @thefirstblast@donews.tv। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर लिख भी सकते हैं। अपना और अपनी फैमिलीज़ का हमेशा की तरह ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।